हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन के माध्यम से अपने कवर करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के पूर्व डीजीपी एम.एल. लाठर को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। साथ में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अपने एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस आयोग से संबंधित आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हुआ। तो सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का क्या हुआ है, गठन हुआ है। और ये आपको डेट मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया है। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर है। उसके पश्चात बात करें कि राज्य सूचना आयोग की संरचना के, तो राजस्थान में सामान्यतः एक मुख्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कि जो भी सूचना आयोग की संरचना में मैक्सिमम हो सकते हैं 10 अन्य सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त। अब बात करें कि इससे रिलेटेड कौन-कौन मुख्य आयुक्त बन चुके हैं। तो जब राजस्थान का सूचना आयोग गठित हुआ था, उस समय राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। तो राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है एमडी कोरानी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में टी श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त थे, सुरेश कुमार चौधरी और डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता अभी तक अपने क्या थे? राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अपने कलराज मिश्र है। उन्होंने एम.एल. लाठर को राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो ये ध्यान रखना है आपको, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और एम.एल. लाठर की बात करें तो ये है राजस्थान के पूर्व डीजीपी। और साथ साथ में वर्तमान में भी बात करें, वर्तमान में क्या है? ये मुख्य सूचना आयुक्त अभी इनको बनाया गया है। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त बनाने से पहले ये क्या थे? सूचना आयुक्त थे। सूचना आयुक्त। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त जो पहले क्या थे? सूचना आयुक्त थे, उनको प्रमोट करके क्या बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो उनमें आपको ध्यान रखना है एम.एल. लाठर के बारे में। और साथ साथ में ये क्या है? अपने राजस्थान के पूर्व डीजीपी भी है। रिटायर होने के बाद में इनको क्या बनाया गया था? पहले सूचना आयुक्त बनाया गया था और वर्तमान में राजस्थान में इनको क्या बना दिया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। साथ साथ में बात करें कि अन्य सूचना आयुक्त की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है, जिनके नाम है सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। तीन तो सूचना आयुक्त और एक वर्तमान में एम.एल. लाठर को क्या बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। इसके अलावा बात करें कि यह क्या है? एक वैधानिक निकाय। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वो है अपना वैधानिक निकाय। और इसकी नियुक्ति जैसे अपने चर्चा की थी, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी रेज होता है कि ये डायरेक्ट किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यपाल के द्वारा नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसकी सिफारिश के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। उस समिति में एक होते हैं सीएम, राजस्थान के सीएम। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक राजस्थान का कैबिनेट मंत्री, जो किसकी सिफारिश के आधार पर? राजस्थान के सीएम की सिफारिश के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है। और ये 3 सदस्यीय समिति निर्धारित करती है, अपनी राय करती है, सिफारिश करती है किसको? राज्यपाल को। उसके पश्चात में राज्यपाल के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अब बात करें कि इनके सूचना आयुक्त से संबंधित क्या-क्या योग्यताएं और अर्हताएं होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर फिक्स तो कोई ऐसी
योग्यताएं हैं नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि जिनको भी सूचना आयुक्त या फिर मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाना है, उनको विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। साथ में संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ साथ में एक और मेंशन करना है, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो। ये कुछ मुख्य यहाँ पर योग्यताएं होने चाहिए जिनको क्या बनाया जा सकता है, सूचना आयुक्त या फिर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनके कार्यकाल से संबंधित। इनका कार्यकाल से संबंधित इनका बेसिक जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 65 वर्ष के, या तो इनकी जो नियुक्ति 3 वर्ष तक कंप्लीट हो गई हो या इनकी एज 65 वर्ष हो गई हो, तब तक इनको यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। इनके अलावा ध्यान रखना है कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। इसका मतलब सीधा है कि राज्यपाल इनको सीधा ही नहीं हटा सकता है। उसके लिए अगर राज्यपाल को लगता है कि ये इस पद के लिए अयोग्य हो गए हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो सीधा इनको प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, इसलिए इनको सीधा ना हटाया जाकर पहले किसे सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है, और अगर उसके पश्चात ये अयोग्य पाए जाते हैं तो इनको राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। और अगर कोई भी सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। शपथ राज्यपाल के द्वारा या उसके नामित व्यक्ति द्वारा सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलवाई जाती है। इसके अलावा बात करें वेतन एवं सेवा शर्तें की, तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। किसके तहत, सूचना का अधिकार संशोधन 2019 के तहत ये निर्धारित की जाती है। अब बात करें कि राज्य का जो सूचना आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके तहत आरटीआई एक्ट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसको प्रभावी बनाना। अगर कोई भी लोक अधिकारी इसको सूचना देने में आनाकानी करता है किसी भी प्रकार का, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए इसका मुख्य कार्य है। इनके अलावा सूचना प्राप्त करने में विलंब से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना। अगर कोई लोक अधिकारी सूचना देने में देरी करता है तो उसकी शिकायत की जांच भी किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार करना। उसके अलावा उचित आधार होने पर आयोग किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश भी दे सकता है। राज्य सूचना आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती है। किसके समान, सिविल कोर्ट के समान, अर्थात ये क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना और दस्तावेजों की जांच निरीक्षण आदि कार्य ये कर सकता है। ये इसके मुख्य कार्य एवं शक्तियां हैं। अब बात करें कि राज्य सूचना आयोग है अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट है, किसको प्रस्तुत करता है, तो आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, और राज्य सरकार जो इसको किसमें प्रस्तुत करती है, विधानसभा के समक्ष इसको प्रस्तुत करती है। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि राज्य सूचना आयोग को 250 रुपए प्रतिदिन या 25,000 रुपए अधिकतम जुर्माना निम्न परिस्थिति में लगाने का अधिकार है। सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, तय समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर, इसके अलावा भ्रामक जानकारी देने पर यह क्या किया जा सकता है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई अधिकारी है जो आवेदन आरटीए के तहत अगर आवेदन लेने से मना करता है और उसके पश्चात में राज्य सूचना आयोग के द्वारा कार्रवाई के तहत इस पर अधिकतम जो जुर्माना लगाया जा सकता है, वो जितने दिन उन्होंने देरी किए वो प्रतिदिन 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, और अधिकतम कितना हो सकता है, 25,000 रुपए वह जुर्माना हो सकता है। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट जो सारे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं। अब अपने डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 2006 को इसका क्या किया गया, गठन किया गया। तो इसके पहले डेस्क पे आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है।
चलिए, पहले इसके मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वो है एमडी खुरानी। एमडी खुरानी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है पूर्व डीजीपी एमएल लाठर। मोहन लाल लाठर अपने राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। जैसे आपने डिस्कशन किया था कि जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है, 3 सदस्यों की एक समिति बनती है जो अपनी सिफारिश देती है किसको, राज्यपाल को। तो नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन एक जो समिति बनती है वो उसमें कौन कौन होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और एक क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। ये तीनों सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का सदस्य नहीं होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, और एक क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। ये अपनी सिफारिश किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो 3 सदस्यीय समिति होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो है मुख्यमंत्री। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अपना, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है। कार्यकाल से संबंधित ध्यान रखना है कि 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनको नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है कि अगर कोई अधिकारी जो सूचना प्रोवाइड नहीं करवाता है तो अधिकतम उसका कितना हो सकता है। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि प्रतिदिन कितना जुर्माना लग सकता है और अधिकतम कितना लग सकता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ये पांचों क्वेश्चन अभी तक हैं अपने, ये सारे आपके एग्जाम के लिए आ चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। तो ये था अपना राज्य सूचना आयोग। इसमें अपने इसके गठन से लेके वर्तमान तक इसके मुख्य अध्यक्ष हैं उनका पूरा डिस्कशन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।